एक फ्लाइट अटेंडेंट, एक एयर होस्ट, एक एयर होस्टेस अगर चाहें तो 3 सेकंड में भाप लेते हैं कि कस्टमर उनसे क्या चाहते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट एक ऐसा जॉब है जो लोगों को बहुत ही रोमांचकारी जॉब लगता है। लोग सोचते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी बहुत ही मजेदार नौकरी होती है, जिसमें फ्लाइट अटेंडेंट को दुनिया भर में घूमने का अवसर मिलता है। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि एक फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी पाने के लिए उन्हें बहुत ही सख्त ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें एक एक बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाती है। वो समझ जाते हैं, भांप जाते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। फ्लाइट अटेंडेंट्स को और एयर होस्टेसेस को ऐसी तरीके से तैयार किया जाता है कि वो वाहियात से वाहियात लोगों को भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। उन्हें एक फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए बहुत सी चीजों से गुजरना पड़ता है, और यकीन मानिए एक फ्लाइट अटेंडेंट का जॉब इतना आसान नहीं होता। तो आइए जानते हैं दोस्तों, फ्लाइट अटेंडेंट्स और एयर होस्टेसेस की कुछ बेहद रोचक और सीक्रेट बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। फ्लाइट अटेंडेंट्स या एयर होस्टेसेस अपने हाथ पीछे क्यों रखती हैं? आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब भी आप प्लेन पर बोर्ड करते हैं तब एक फ्लाइट अटेंडेंट अपने हाथों को पीछे रखकर आपका अभिवादन करती है। लेकिन आपको बता दें कि ये लोगों के स्वागत में नहीं खड़ी रहती, बल्कि ये लोगों की गिनती करती है कि कितने लोग अब तक फ्लाइट में चढ़ चुके हैं। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि अगर वो उंगलियों से उन्हें गिनना शुरू करेंगी तो वो बहुत ही अभद्र लगेगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि फ्लाइट अटेंडेंट उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रही। इसलिए उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि उन्हें हाथों को पीछे रखकर ही गिनती करनी है। गुप्त सोने की जगह। लंबी उड़ानों में कई यात्री सो जाते हैं, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट का क्या वे जागती रहती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि लंबी उड़ानों में आपको कोई न कोई फ्लाइट अटेंडेंट लंबे समय के लिए नहीं दिखती है। असल में वे कई बार सोने चली जाती है, लेकिन वे सोती कहाँ हैं ये भी एक सवाल है। तो आपको बता दें कि बोइंग 777 और 787 जैसे बड़े प्लेन्स में फ्लाइट अटेंडेंट के सोने की व्यवस्था रहती है, और उन्हें सोने की जगह ज्यादातर प्लेन के गैलरी के ऊपर या नीचे की तरफ मिलती है। द माइल हाई क्लब। आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा। आखिर ये द माइल हाई क्लब है क्या? तो दोस्तों आपको बता दें कि ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो प्लेन के बाथरूम में घुसकर उत्तेजना भरे कार्य करते हैं। जाहिर है आप समझ गए होंगे हम किन कार्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक फ्लाइट अटेंडेंट की क्या भूमिका है? असल में एक फ्लाइट अटेंडेंट को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हर समय बाथरूम पे नजर रखे कि कहीं 2 लोग एक साथ फ्लाइट के बाथरूम में न घुस जाएं, और अगर गलती से वे पकड़ जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है और हमेशा के लिए उन्हें हवाई यात्रा के लिए बैन कर दिया जाता है, और उन्हें दिया जाता है मेंबरशिप द माइल हाई क्लब का। जूते पहनना। प्लेन में कई बार लोग अपने जूते उतार कर बैठ जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक प्लेन की फ्लोर बहुत ही गंदी होती है और फ्लाइट बोर्ड करने से कुछ समय पहले ही उसे साफ किया जाता है। लेकिन कई लोग जूते उतार कर प्लेन में बैठ जाते हैं, और फ्लाइट अटेंडेंट का यह काम होता है कि ऐसे यात्रियों को फोर्स करें कि वे जूते वापस से पहन लें। डेटिंग। एक फ्लाइट अटेंडेंट अपना ज्यादातर वक्त प्लेन में ही बिताती है, और होता यह है कि इसमें ज्यादातर जोड़ियां प्लेन में ही बन जाती हैं। आपने कई किस्से सुने होंगे कि एक फ्लाइट अटेंडेंट ने एक पायलट से शादी कर ली, क्योंकि एक फ्लाइट अटेंडेंट के लिए बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन इस रिश्ते से उनके कामों पर कोई असर नहीं पड़ता। फ्लाइट अटेंडेंट्स, एयर होस्टेसेस फोन का इस्तेमाल करती हैं। जब भी आप प्लेन में सफर करते हैं तब एक फ्लाइट अटेंडेंट आपसे ये जरूर कहती है कि आप अपना फोन इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि फ्लाइट अटेंडेंट बेधड़क फोन का इस्तेमाल करती हैं। ये प्लेन के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके काफी देर तक अपना समय फोन पर बिताती हैं। जाहिर है कईयों को यह बात मालूम नहीं होगी। अड़ियल वाहियात यात्रियों पर काबू कर सकती हैं एयर होस्टेसेस। एक फ्लाइट अटेंडेंट को यह भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो प्लेन में उपद्रव मचा रहा है तो उसे आसानी से काबू कर सकती है। उनके पास हमेशा जिप टाई मौजूद होती है जो किसी के भी हाथों को बांध सकती है। साथ ही उन्हें यह भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को सीट बेल्ट की मदद से सीट पर ही बांध दिया जाए। सिग्नल। प्लेन काफी बड़े होते हैं। कई बार एक फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन के एक कोने में होती है तो दूसरी जो होती है वो दूसरे कोने में होती है। तब ये दोनों फ्लाइट अटेंडेंट्स जो होती हैं वो एक दूसरे से बात करने के लिए चिल्लाती नहीं है, बल्कि एक विशेष तरह के सिग्नल से एक दूसरे से बात करती है, और ये सिग्नल उन्हें उनके ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। कई बार आपने बीप का साउंड प्लेन में सुना होगा। असल में साउंड फ्लाइट अटेंडेंट को ये बताने के लिए बजाया जाता है कि प्लेन की उड़ान का सबसे मुश्किल समय निकल चुका है। ये सारे सिग्नल एक फ्लाइट अटेंडेंट के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, और उन्हें ये सारी चीजें ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाई जाती है। यात्रियों में मेल जोल बढ़ाना। एक फ्लाइट अटेंडेंट चाहे तो वो किसी भी यात्री से मेल जोल बढ़ा सकती है, और इसके लिए उन्हें कोई मनाही नहीं होती। वैसे ऐसे कई प्रोफेशंस हैं, जैसे कि एक डॉक्टर अगर चाहे तो अपने पेशेंट को डेट कर सकता है, ठीक उसी तरह एक फ्लाइट अटेंडेंट को भी डेट करने की कोई मनाही नहीं होती। यह आपको पहले ही भांप लेती है। जब भी आप किसी प्लेन में एंटर करते हैं तब वहां पर एक फ्लाइट अटेंडेंट आपका अभिवादन करने के लिए खड़ी रहती हैं, लेकिन असल में उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि वो व्यक्ति को देखकर पहले ही भांप लें कि कौन सा व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और कौन नहीं।
ये भी समझ जाती हैं कि आपातकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति से मदद लेनी है। इन्हें ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है। कई लोगों को ये लगता है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट की तनख्वाह अच्छी खासी होती है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। एक अटेंडेंट को उड़ान भरने से पहले सेफ्टी चेक करना होता है, यात्रियों का स्वागत करना होता है, लेकिन उन्हें ये सब कामों के लिए पैसे नहीं मिलते। उन्हें घंटों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं और उनका ये पेइंग आवर तब चालू होता है जब प्लेन टेक ऑफ कर लेता है, और जैसे ही प्लेन लैंड करता है तब उनका पेइंग आवर समाप्त हो जाता है। शराब हानिकारक है। कभी भी प्लेन में ज्यादा शराब पीकर मत बैठिए, क्योंकि ज्यादा शराब पीने से शरीर में ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है, और अगर आपने ज्यादा शराब पी रखी है तो फ्लाइट अटेंडेंट को यह पावर होता है कि वो आपको तुरंत प्लेन से नीचे उतार सकती है, जिसके लिए आपको 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। लेकिन ये अगले एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद ही हो सकता है, हवा के बीच तो बिल्कुल भी नहीं। कभी कॉफी ऑर्डर मत कीजिए प्लेन की सवारी में। जब कभी भी आप प्लेन में सफर कर रहे हैं तो कभी भी कॉफी या चाय ऑर्डर मत कीजिए, क्योंकि प्लेन में रखा गर्म पानी का टैंक कई सालों तक साफ नहीं होता है। दूसरी बात यह कि गर्म पानी का वॉल्व और बाथरूम का वॉल्व आस पास ही होते हैं, और फ्लाइट अटेंडेंट भी आपको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप कॉफी ऑर्डर करें। अगर आपको कुछ पीने का मन है तो आप एक वाटर बॉटल या कैन ड्रिंक ही ऑर्डर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट बनना उतनी अच्छी नौकरी नहीं जितना लोग समझते हैं। कई लोगों को यह लगता है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी बहुत ही ग्लैमरस जॉब है, जहां उन्हें नई नई जगहों में घूमने मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक फ्लाइट अटेंडेंट हवा में उड़ते हुए किसी वेटर के समान ही है। एक फ्लाइट अटेंडेंट को सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और वे ज्यादातर जेट लैग का शिकार रहती है। उन्हें छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है, और इस जॉब की सबसे बुरी बात यह है कि इस जॉब में फ्लाइट अटेंडेंट को अपने परिवार से काफी लंबे समय तक दूर रहना पड़ता है। फर्स्ट क्लास की सीट ज्यादा रिस्की होती है। कई बार लोगों को यह लगता है कि फर्स्ट क्लास की सीट ज्यादा आरामदायक होती है, लेकिन आपको बता दें कि अगर कहीं प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास के पैसेंजर की जान जाती है। प्लेन में सबसे सेफ सीट होती है इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट और बीच की सीट। ऑक्सीजन मास्क। जब भी कैबिन में ऑक्सीजन प्रेशर कम हो जाता है तब लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और तब ऑक्सीजन मास्क नीचे की तरफ आ जाते हैं और यात्री उन मास्क में से ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि इन मास्क में ऑक्सीजन लिमिटेड ही होता है। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे पाते हैं। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो आप धीरे धीरे सांस लीजिए ताकि ऑक्सीजन लंबे समय तक चल सके। फिजिकल स्टैंडर्ड्स। एक फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए कई फिजिकल स्टैंडर्ड में उन्हें खरा उतरना पड़ता है, जैसे कि उनके बालों का कलर नेचुरल होना चाहिए, उनके बाल हमेशा बंधे रहने चाहिए। एयर होस्टेसेस उतनी भी लंबी नहीं होनी चाहिए कि उनका सर प्लेन की छत से टकराए, और इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वो अपना काम ठीक से न कर पाए। इन सभी फिजिकल स्टैंडर्ड में खरा उतरने के बाद ही उन्हें नौकरी में रखा जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट बनना इतना आसान नहीं। आपको बता दें, इस जॉब को पाना इतना आसान नहीं। इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। 2010 में डेल्टा एयरलाइन ने 1000 फ्लाइट अटेंडेंट्स की वैकेंसी निकाली थी, और आप यकीन नहीं करेंगे इस जॉब को पाने के लिए 1 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, लेकिन इनमें से सिर्फ 4% लोग ही इंटरव्यू तक पहुंच पाए थे। एक बहुत ही सीक्रेट बात है, अगर प्लेन में बम हो तो आपको ये कभी नहीं पता चलेगा। अगर आप प्लेन में सफर कर रहे हैं और अगर प्लेन के पायलट को ये रिपोर्ट मिलती है कि प्लेन में बम है, तो इस बात का पता आपको कभी नहीं चलेगा, क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट नहीं चाहते कि यात्रियों को इस बारे में पता चले, नहीं तो यात्री पैनिक हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। इसलिए इन सब बातों को गुप्त रखा जाता है। तो ये थी फ्लाइट अटेंडेंट की वो रहस्यमय बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आशा करते हैं वीडियो आप सबको एंटरटेनिंग और रोमांचक लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल